ये सुनील का परिवार है जो शोकुल बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम बॉडी होने गई है सुनील की, वहाँ से लौट कर आए और जो अंतिम सफ़र है उसको पूरा किया जाए, संस्कार पूरा किए जाए जो रीति रिवाज के अनुसार हैं। ऐसा करना, पहले खींचना रस्सी खींच के फिर उसके बाद में वो पाल लगाना। ये वो शोकुल परिवार है जहाँ एक नवयुवक की बाइक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। हम उसी परिवार के घर आए हुए हैं और विलाप कर रही है महिला। वाकई एक जो क्षति है, इसको जो कमी को पूरा नहीं कर सकते हम, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हम जानेंगे कि क्या घटना हुई थी परिवार के। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज जिस खबर से हम रूबरू करा रहे हैं वो दिल को दहलाने वाली खबर है। दिल को दहलाने वाली इसलिए कह सकते हैं कि जो दो दोस्त जो साथ रहते थे, एक मिसाल दी जाती थी दोस्ती की, आज वो दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की सांस भी, अंतिम सांस भी साथ ही ली। साथ ही नहीं कह सकते हैं कि वो बाइक से अगुता के अपनी मौसी की देखने के लिए जा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये मौत दोनों के घर पड़ोस पड़ोस में है, दोनों के घरों में विलाप हो रहा है। ऐसा विलाप जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज दोनों ही परिवार गमज़दा हैं। गमज़दा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि वो हरिओम के घर वाले भी यही बता रहे हैं और सुनील के घर वाले भी ये बता रहे हैं कि शाम को जल्दी लौटने की कह के गए थे, लेकिन पता नहीं था कि लौटते लौटते इतनी देर हो जाएगी कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। इसकी हम कभी कल्पना तो नहीं कह सकते, इसकी हम कभी कल्पना तो नहीं कर सकते, इसकी भरपाई भी नहीं कर सकते, परंतु इससे एक सबक ज़रूर ले सकते हैं। हम उन बाइक सवार वालों से फिर पुनः आग्रह करते हैं कि जब भी बाइक पर चलें सेफ रहें, सेफ चलें, क्योंकि उनके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है। वो परिवार जो उनका घर बैठ कर इंतज़ार कर रहा है, उस इंतज़ार जो परिवार कर रहा है। ये मेरे साथ जा रही हैं महिला, रोती विलाप करती हुई महिला, उसी घर जा रही हैं, ये सुनील के घर जा रही हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना नगर को शोकगुल बना दिया है। ऐसी घटना है, सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी पोस्टमार्टम होने उसकी बॉडी गई हुई है, दोनों ही साथ आएंगे। कह गए थे कि जब जीते जी साथ रहे तो मरने के बाद भी साथ रहे। दोनों की बॉडी, दोनों साथ गए, दोनों की बॉडी भी ही साथ ही आएगी। ये हमारे नगर के लिए बड़ा विलाप की बात है। सब विलाप कर रहे हैं। ऐसा घटना जो कभी नहीं हुई वो घटना घटित हुई है आज हमारे। मैं चाहता हूँ कि जो बाइक पर चलते हैं वो सेफ रहें, सेफ चलें। चलिए मैं उन परिवार के लोगों से भी बात कराता हूँ कि क्या घटना हुई थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ था उनका। चलिए परिवार के घर आया हुआ हूँ जहाँ दो बाइक सवार घर से किसी को देखने अगोता निकले थे और कहकर लौटे थे कि हम शाम तक और शाम से पहले घर वापसी आ जाएंगे, लेकिन ऐसी पता नहीं थी कि अनहोनी हो जाएगी। इस रूप में उनका आना होगा, वो रूप जो कि अंतिम सफ़र की ओर ले जाता है। हम जानेंगे, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। एक हरिओम थे और एक सुनील थे। सुनील के घर हम खड़े हुए हैं, जानेंगे कि क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था। आप बताइए, आप कौन हैं? हम भैया हैं। क्या नाम है? कपिल। क्या हुआ था? ये लोट डाले थे आधे में तेरे मोल न बल रहा तो बाई टोली आई पाई तो तेरे मोल नहीं अंदर जानना थे थाले पेल में लड़े बाई तो तिल में लड़ी और टूट लेने तुम डोटा ये सब नहीं। अच्छा, रिपोर्ट भी करिए। रिपोर्ट अब नहीं डली, पोस्टमार्टम होने गया, बॉडी आ गई अभी नहीं आई। और आप कौन हैं परिवार के? घर में से ही सर। सब घर में से। क्या हुआ था? क्या लौट के आने की कह के गए थे कि हम जल्दी लौट के आ जाएंगे? बाइक से गए थे? हाँ, अपनी किसी रिश्तेदारी में गए थे शायद ये। किसी को देखने गए थे? जी रिश्तेदारी में गए थे अपनी मौसी की। अच्छा। तो वहाँ से कह रहे थे हम रात को जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से आए तो अगोता के पास एक्सीडेंट हुआ था इनका। कितने लोग हैं परिवार में? ये 6 जने। 6 लोग हैं। 3 भाई? 3 भाई, एक बहन थी और 2 मम्मी पापा। मम्मी पापा थे। क्या करता था ये सुनील? काम करते थे क्या? शिकार पर, हलवाई का काम होता है इनका। हलवाई का काम किया करते थे। ये हमारे साथ परिवार के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि शाम को आने की कह के गए थे, लेकिन पता नहीं था कि इस रूप में आना होगा। और
वो आज अंतिम सफ़र की तैयारी हो रही है सुनील के, जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। तो मैं चाहता हूं कि उन बाइक वालों से या ऐसे जो दोपहिया वाहनों पर चलते हैं अपने आप को सेफ करके चलें, क्योंकि सेफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें भी पता नहीं कि हम जब चलते हैं तो वापस लौटेंगे नहीं, लेकिन अगर हम सेफ रहेंगे तो वापस भी लौटेंगे। शाम की के गया था सुनील और हरिओम वापस लौटने की, लेकिन वापस नहीं लौटे, उनको लेने जाना पड़ा। ये नहीं है हमारे बड़ा हम कह सकते हैं इस जो आज हादसा हुआ इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, इस परिवार ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे जब जो भी लोग हैं जो बाइक पर चलते हैं सेफ रहें और सेफ चलें। मेरे साथ हैं मृतक हरिओम के बड़े भाई सौरभ, जो जानेंगे उनसे कि क्या घटना हुई थी ये पूरी। सौरभ भाई क्या हुआ था, कैसे कहाँ जा रहे थे? ये उसके वो मौसी यहाँ जा रहे थे, जाते में वो एक्सीडेंट हुआ, इनकी गाड़ी लगी वहाँ नीम में, नीम और जो भी है पेड़ वेड़ उसमें लगी थी। मौसी के यहाँ वो था? हाँ मौसी के, हाँ तो पेड़ में लगी थी? पेड़ में लगी थी और उसके चोट आई है, यहाँ लगी है, उसको चेहरा बेकार होगा। हाँ अब उसको कुछ नहीं है, वो अंदर चोट आई है उसके। के भाई थे आपके परिवार में, कौन कौन थे? 2 भाई और माता पिता थे। हाँ माता आप बड़े थे उनसे? वो क्या करते थे काम? वो वैसे हलवाई वलवाई काम करे हो। अनमेरिड थे? शादी हो गई थी उनकी? नहीं नहीं, आपकी भी नहीं? मेरी हुई। सौरभ जी का कहना है कि जो हमारे परिवार के साथ हुआ है उसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी हमने। बता रहे हैं कि हमसे हरिओम के गया था कि मैं शाम से पहले लौट के आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे लौटेगा कि सबको इकट्ठा कर देगा। ये ऐसे दुख जिसकी कभी साझा नहीं किया सकता, वो दुख आज इस परिवार के साथ घटित हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वाकई लोग सावधानी पूर्वक चलें वाहनों पर। मैं आज बुलंदशहर बस अड्डा उर्स के समीप हूँ, जहाँ पप्पू जो एक बर्फ़ का काम करते थे, मज़दूर थे, उनके बेटे की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। मौत बाइक पर किसी को देखने जा रहे थे, दोनों ही, एक उनके पीछे बैठा था वो भी पड़ोस का ही था, और उसकी भी मौत। दोनों पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि दोनों के घर में गमी गम का माहौल छा गया। हम इस क्षति को पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें शरीक ज़रूर हो सकते हैं। मैं जानूंगा उनके चाचा जी हैं, क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, क्या हुआ था? पप्पू कहाँ जी, वो क्या नाम था मरने वाले का? हरिओम। हरिओम कहाँ जा रहा था? वो अगोता पे गए थे और उन्होंने वहाँ से लौटते में ये वारदात हुई थी। वारदात होने के बाद तो ये अगोता क्यों जा रहे थे? ये किसी रिश्तेदारी में किसी को देखने गए जा रहे थे। पलंग से लौट कर देख कर लौट रहे थे, और उन्होंने जो वारदात लौटते में हो रही घटना। अच्छा। ये 5.5 किलो पेट के कल शाम की घटना? कल शाम। अच्छा, वो जो साथ था वो भी खत्म हो गया? हाँ जी। वो भी पड़ोस का ही रहने वाला? हाँ जी। अच्छा, क्या काम करता था ये हरिओम? ये मतलब इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? ये 19 साल के। 19 वर्ष। अच्छा, परिवार में कितने लोग थे? कौन थे? दो ही थे वैसे। 2 ही थे। ये बड़ा था, ये छोटा था भाई? ये छोटा था। अच्छा, ये छोटा भाई था जो कि कल एक्सीडेंट के दौरान ख़त्म हो गया, हाथ गया था ऑन द स्पॉट। एक पड़ोस में और रहने वाला है, वो भी, दोनों साथ ही जा रहे थे, दोनों साथ ही बाइक पर थे, किसी बीमार को देखने जा रहे थे अगोता। वहाँ जाकर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में दोनों ही की मौत हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि वाकई ये भगवान ने जो गम दिया है, शायद इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम चाहेंगे कि इतनी ज़रूर हो कि हम इतने ज़रूर कर सकते हैं कि हम यहाँ आएँ और शोक संवेदना दें ज़रूर। ये परिवार है, मेरे पीछे बैठा हुआ है, सब लोग, ये शोककुल परिवार है। ये विलाप कर रहे हैं क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार पल भर में ही उजड़ गया। इनको पता थी, कह के भी गया था कि मैं मम्मी जल्दी आऊँगा और मुझे ये काम करना है, लेकिन लौट के नहीं आया। लौट के आया तो ऐसे लिबास में लौट के आया जिसकी आंखों में आंसू भर आया। तो मैं चाहता हूँ उनसे जो बाइक तेज़ चलाते हैं या बाइक पर चलते हैं वो सावधानी पूर्वक ज़रूर चलें। चलिए।